हेलो बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे विज्ञान अध्याय 6। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं? ऑप्शन कई कोशिका द्वारा, एक ही कोशिका द्वारा, ऊतकों द्वारा, अंगों द्वारा। तो एक कोशी जीव है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर रहेगा बी, एक ही कोशिका द्वारा। इन जीवों में सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। द्वितीय क्वेश्चन हमारा, ऊतक की परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन हमारे। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह, समान आकृति और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह, केवल जीवित कोशिकाओं का समूह, केवल मृत कोशिकाओं का समूह। सही उत्तर हमारा बी, समान आकृति और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह। इसकी परिभाषा भी आपको आती है, इसलिए इसका पूरा विवरण अवश्य याद करें। अगला क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि किस प्रकार के ऊतकों के कारण होती है? ए, स्थायी ऊतक, बी, विभाज्य ऊतक, सी, संवहन ऊतक, डी, सुरक्षा ऊतक। वृद्धि होना मतलब विकास होना, तो ये कौन सा ऊतक हो सकता है? तो बी, विभाज्य ऊतक। ये विभाजित होकर निरंतर वृद्धि करता जाता है और पौधों के तनों अग्रभाग में वृद्धि होती चली जाती है, मोटाई में वृद्धि होती चली जाती है। ये विभाज्य ऊतक ही करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, जड़ों और तनों के बढ़ते भागों में, फूलों में और फलों में। तो इसका सही उत्तर है बी, जड़ों और तनों के बढ़ते भागों में। शीर्षस्थ ऊतक मतलब अग्रभाग में पाए जाते हैं, जो इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। 5वां प्रश्न है, पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? केवल सुरक्षा देना, भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, सी, केवल जल संवहन, और डी, केवल यांत्रिक सहारा देना। तो सही उत्तर हमारा भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, पेरेनकाइमा ऊतक। पेरेनकाइमा ऊतक पौधों में भोजन का भंडारण करता है। जब इसमें क्लोरोफिल होता है तो यह क्लोरेनकाइमा कहलाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है। यह सबसे सामान्य स्थायी ऊतक है जो पतली कोशिकाओं भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक पौधों को क्या प्रदान करता है? कठोरता, लचीलापन और यांत्रिक सहारा, भोजन और जल। तो सही उत्तर हमारा है इसमें लचीलापन और यांत्रिक सहारा। 7 में अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की विशेषता क्या है? जीवित कोशिकाएं, मृत कोशिका और लिग्निन युक्त मोटी भित्ति, पतली भित्ति, केवल हरी कोशिकाएं। सही उत्तर मृत कोशिकाएं और लिग्निन युक्त मोटी कोशिकाएं। ये क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिका मृत होती है और इसी से नारियल के रेशे बनाए जाते हैं। नारियल इसी के बने होते हैं, नारियल के रेशे इसी के ही बने होते हैं। पौधे की बाहरी सतह को ढकने वाला ऊतक कौन सा है? कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो सही उत्तर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाहरी सतह। ये पूरे शरीर का आवरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी बाहरी सतह पर मोम जैसी क्यूटिकल की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? केवल जल अवशोषण, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, केवल भोजन निर्माण और केवल सुरक्षा। तो सही उत्तर बी,
गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। ये सभी स्टोमेटा पत्तियों की भारी और आंतरिक परत पर पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संवहन, जल और खनिज लवणों का संवहन और गैस विनिमय, सुरक्षा। तो सही उत्तर है बी, जल और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन। इसका मतलब ये है कि जाइलम से जल मिला दीजिए तो जल का और खनिज लवणों का संवहन करता है। इसके विपरीत 11वां क्वेश्चन अपना आ गया, फ्लोएम का क्या कार्य है? जल का संवहन, पत्तियों से भोजन का संवहन, गैस संवहन, केवल सहारा देना। तो हमारा इसका सही उत्तर है बी, पत्तियों से भोजन का संवहन। ये पत्तियों में निर्मित भोजन को पूरे पौधे के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 12वां क्वेश्चन, जंतुओं में कितने प्रकार के मुख्य ऊतक पाए जाते हैं? 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है हमारा 4 प्रकार के ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। प्रत्येक ऊतक विशिष्ट कार्य करता है और शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण भी करता है। अगला क्वेश्चन, शल की एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? केवल त्वचा में, रक्तवाहिनी, अस्तर और त्वचा में, केवल हड्डियों में, केवल मांसपेशियों में। सही उत्तर हमारा है बी, रक्तवाहिनी और अस्तर और त्वचा में। शल की एपिथेलियम अत्यधिक पतली और चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ये रक्तवाहिनियों की भीतरी सतह, फेफड़ों की कुपिका और त्वचा में पाई जाती है। यह पदार्थों के संवहन और वर्णात्मक पारगम्यता में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सही उत्तर अपना बी, संयोजी ऊतक। ये क्या करता है? सारे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। और ये विवरण भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, अस्थि का अधात्री किससे बना होता है? केवल प्रोटीन का, केवल कैल्शियम और फास्फोरस से, केवल कैल्शियम से और केवल वसा से। तो सही उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस से। अगला क्वेश्चन हमारा, रैखिक पेशी की विशेषता क्या होती है? अनैच्छिक और एक केंद्रीय कोशिका, ऐच्छिक और बहुकेंद्रीय कोशिका, अनैच्छिक और बहुकेंद्रीय, ऐच्छिक और एक केंद्रीय। तो सही उत्तर हमारा ऐच्छिक और बहुकेंद्रीय। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां, हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है? रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक, रेखित और अनैच्छिक, अरेखित और अनैच्छिक। इसका सही उत्तर हमारा सी, रेखित और अनैच्छिक। ये कोशिकाएं क्या अपनी इच्छा से कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन संग्रहण, उत्तेजना को ग्रहण करना और संचारित करना, रक्त निर्माण और रक्त सुरक्षा। तो सही उत्तर हमारा बी, उत्तेजनाओं को ग्रहण करना और संचारित करना। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका उत्तेजनाओं को बहुत तेजी से ग्रहण करती है और उन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। और अगला क्वेश्चन हमारा 19वां, एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? केवल हड्डियों में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिकाओं के चारों ओर, केवल मस्तिष्क में और केवल यकृत में। तो सही उत्तर है अपना त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त कोशिकाओं में एरियोलर ऊतक पाए जाते हैं। एरियोलर ऊतक का मतलब इसमें हवा सम्मिलित रहती है, भरी रहती है। आखिरी क्वेश्चन हमारा 20वां, कंडरा का कार्य क्या है? हड्डियों से जोड़ना, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, केवल सुरक्षा और भोजन संग्रहण। तो सही उत्तर है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना।
तो थैंक यू बच्चों, ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और लास्ट वाले क्वेश्चन अगर दिखाई भी नहीं दे वीडियो में तो आप सुनकर इसका अध्ययन अवश्य करें। थैंक यू।